ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 80 है क्लास 10th का। जैसे आपको पता है कि ग्राफिक्स इन बेसिक हमने शुरू किया हुआ है। हमने स्टूडेंट लास्ट टाइम ग्राफिक्स की डेफिनेशन की थी, ग्राफिक्स एंड आर्ट टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर पे जो ग्राफिक्स है उसका इन्हिसार स्टूडेंट इनपुट आउटपुट पे है, हमारे जो है अडॉप्टर कार्ड पे है। जितना ज़्यादा अच्छा अडॉप्टर कार्ड होगा उतनी ज़्यादा मॉनिटर स्क्रीन पे जो है वो पिक्चर अच्छी नज़र आएगी। फिर हमने लास्ट टाइम बात की थी पिक्सल, टाइनी डॉट्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड पिक्सल। जितनी ज़्यादा पिक्सल अच्छी होंगी मॉनिटर स्क्रीन पर रेजोल्यूशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और जितनी ज़्यादा पिक्सल्स कम होगी रेजोल्यूशन उतनी ज़्यादा कम होगी। फिर हमने लास्ट टाइम बात की थी मोड पे, टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन मोड, हाई रेजोल्यूशन मोड। टेक्स्ट मोड जब बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसमें जो है 25 रोज़ और 80 कॉलम्स होते हैं, जबकि जो आपका मीडियम रेजोल्यूशन मोड है इसको जैसे हम स्क्रीन 0 करते हैं, एंटर करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट मोड आ जाता है। स्क्रीन 1 करते हैं बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, मीडियम रेजोल्यूशन मोड आ जाता है, जिसमें 320 कॉलम और 200 रोज़ होती हैं। फिर जैसे हम स्क्रीन 2 करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट हाई रेजोल्यूशन मोड आ जाता है, जिसमें 640 मल्टीप्लाई बाय 200 रोज़ एंड कॉलम ऑफ पिक्सल्स अवेलेबल होती है। फिर हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट पी सेट स्टेटमेंट भी की थी कि अगर मॉनिटर स्क्रीन पे कहीं आपने डॉट लगाना, छोटा सा पॉइंट लगाना, तो पी सेट इंटू एक्स कॉमा वाई, एक्स में हम नंबर ऑफ कॉलम को बताएंगे, वाई में नंबर ऑफ रो को बताएंगे। तो आज हम स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है जिसमें लाइन स्टेटमेंट है, सर्कल स्टेटमेंट है, पी सेट हमने पढ़ ली, लाइन, सर्कल और ड्रॉ, ये तीनों स्टेटमेंट जो हम कवर कर लें। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जी स्टूडेंट। 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 6 ग्राफिक्स एंड बेसिक, आज लेक्चर नंबर 80 है हमारा जो है वो 10th क्लास का। तो आइए स्टूडेंट आज हम शुरू करते हैं लाइन स्टेटमेंट। अब द पर्पज़ ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रा लाइन एंड बॉक्सेस ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। यानी हम मॉनिटर स्क्रीन पे स्टूडेंट कोई लाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए नाम से ज़ाहिर। अब लाइन लगाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, वी कैन यूज़ द लाइन स्टेटमेंट टू जनरेट लाइन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। हम किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में जब भी स्टूडेंट हमने लाइन लगानी है तो पहले स्टार्टिंग हम x1 y1 बताएंगे, फिर डैश डाल के एंडिंग x2 y2 बताएंगे। तो ज़रा देखिएगा यहाँ सिंटैक्स दिया हुआ लाइन x1 y1, ये मेरा स्टार्टिंग x1 y1 है, डैश x2 y2, ये स्टूडेंट मेरा एंडिंग x2 y2 है। तो ये साथ साथ एज यूजुअल मैं आपको करके दिखाता जाता हूँ और आप यकीनन स्टूडेंट इसको घरों में परफॉर्म कर रहे होंगे। मैं इसको स्टूडेंट फ़िलहाल डायरेक्ट मोड में ही कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी एक लाइन लगाएं और इसमें जो है वो सपोज़ करें कि मैं 50 कॉलम और स्टूडेंट 50 रो पे जाके मैं एक डॉट लगाना चाहता हूँ। 50 कॉलम और मेरा 50 ही रो हो, 50 कॉलम, ये लें जी मैंने सेम रखा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर स्टूडेंट बीच में माइनस का साइन, अब यहाँ पे मेरा 50 x1 y1 यानी मेरी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर स्टूडेंट मैं एंडिंग वैल्यू, अब देखिए मैं नंबर ऑफ कॉलम चेंज करूँगा। जब मैं नंबर ऑफ कॉलम चेंज करूँगा तो मेरी लाइन जो है वो हॉरिजेंटल लगेगी, एक्स एक्सिस की फॉर्म में ऐसे, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट चेंज क्या किया, एक्स एक्सिस की वैल्यू को चेंज किया, और स्टूडेंट मैंने रो को बस सेम रहने दिया, रो को मैंने चेंज नहीं किया। यानी मैंने किसको चेंज किया, सिर्फ एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को मैंने सेम रहे। तो ये मेरा स्टूडेंट यहाँ पे 50, क्या है मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 50 x1 की वैल्यू है, दूसरी 50 y1 की वैल्यू है, फिर ये x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू। अब ये मेरा हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस की फॉर्म में एक लाइन हॉरिजेंटल लगेगी। ज़रा देखिएगा ये स्टूडेंट मेरी हॉरिजेंटल लाइन लगी है। तो जैसे जैसे मैं इसकी नंबर ऑफ पिक्सल स्टूडेंट चेंज करता जाता हूँ, उसको सपोज़ यहाँ पे मैं उसकी नंबर ऑफ पिक्सल्स को चेंज करता हूँ, यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ जी 200। जैसे मैं 200 करूँगा तो मेरी अंडरस्टूड सी बात है, ये लाइन उतनी ही हॉरिजेंटल जो है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये 50 कॉलम 50 रो और मैंने उतनी ही लाइन को उसको मैंने चेंज कर दिया। तो ये देखें, ठीक है। अब अगर मैंने वर्टिकल लाइन लगानी है तो यहाँ लगाऊंगा जी लाइन
सेम मैं डायरेक्ट मोड पे रखता हूँ 50 कॉलम और स्टूडेंट 50 ही रो मेरी होगी, 50 कॉलम 50 रो, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बीच में डैश डालता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू सेम रखता हूँ 50 और मैं वाई एक्सिस की वैल्यू को स्टूडेंट चेंज कर देता हूँ। वाई एक्सिस की वैल्यू रख देता हूँ मैं 200। अब मेरी ये लाइन कैसे लगेगी, वर्टिकल फॉर्म में लगेगी। ये देखें, ये देखिए वर्टिकल फॉर्म में, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये स्टूडेंट क्या है 50 एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ऊपर से अगर आप देखें तो यहाँ से 50 वाई एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया, ये पॉइंट मेरा हो गया। फिर मैंने ये नंबर ऑफ एक्सेस से जो है सेम रखा, यही चेंज मैंने किसको किया, वाई एक्सिस को, रो को। तो ये रो जब मैंने चेंज की थी मेरी लाइन सीधी इस तरह की आ गई। ठीक है, तो ये दोबारा देखें ज़रा, और ये साथ साथ आपने घर में भी इसको प्रैक्टिकली ज़रूर परफॉर्म करना है। लाइन x1 y1 डैश x2 y2 एट्रीब्यूट b स्टैंड फॉर बॉक्स, और बॉक्स और एट्रीब्यूट बेटा मेरे क्या होंगे, कलर होंगे। x1 y1 मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है, x2 y2 मेरी एंडिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट पहले और फिर एंडिंग पॉइंट आएगा। एट्रीब्यूट स्टूडेंट क्या होंगे, कलर होंगे, b बॉक्स के लिए और f कलर फिल करने के लिए, और स्टाइल। ऊपर सिंटैक्स को उसने एक्सप्लेन किया, इन द अबव सिंटैक्स द वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड x2 आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। These two points are separated by minus or dash sign. The attribute specify the color intensity of the pixel. अब attribute बेसिकली किसको स्पेसिफाई करते हैं, कलर को, और B स्टूडेंट किसके लिए होता है, बॉक्स को, टू ड्रॉ बॉक्स विद पॉइंट x1 y1 और x2 y2 एट द अपोजिट कॉर्नर, और BF बॉक्स विद फिल कलर। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, बॉक्स विद फिल कलर आएगा। तो देखिए मैं आपको स्टूडेंट बॉक्स बनाना भी यहाँ दिखाता हूँ। ये यहाँ मैं CLS करता हूँ, ये बॉक्स के लिए, ये देखें मैंने यहाँ एक पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, स्क्रीन 1। ठीक है, लाइन 0,0 ये मेरा क्या है, x1 y1 स्टार्टिंग पॉइंट डैश 100, यानी मैंने क्या किया, x1 की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो x2 की क्या कर दी 100, कॉमा, और y मैंने अगर 0 रखी y1 तो y2 स्टूडेंट मैंने क्या कर दी 175, और मैंने कलर कोई नहीं दिया, उसके लिए मैंने कॉमा डाला और कॉमा b। इसको अगर मैं देखूं तो ये बॉक्स विद फिल कलर आएगा। इसको मैं रन करता हूं, यहाँ पे b क्या बनाएगा, ये देखें आपके सामने एक बॉक्स आ गया। ठीक है, तो बॉक्स बनाने के लिए आप स्टूडेंट क्या करेंगे, आप जो है वो बी किसके लिए होगा, और इसके लिए ये आपके स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट है ये अपोजिट कॉर्नर पे होनी चाहिए। अब इसमें कलर जैसे मैंने बताया कि आपके सिलेबस में नहीं है, कलर भी आप लगा सकते हैं। बस सपोज़ करें कि यहाँ मैं जो है एक लाइन नंबर लेता हूँ, लाइन नंबर 15, यहाँ पे मैं कलर स्टेटमेंट लगाता हूँ, कलर। अब पहला मेरा क्या है, बैकग्राउंड कलर मैं सेम ही रखता हूँ 1, और उसके बाद 1,0 मेरा पैलेट कलर। अब पैलेट कलर हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। पैलेट कलर मैंने आपको बताया था कि 0 में भी 4 कलर हैं, 0 से लेकर 3 तक, और 1 में भी 4 कलर हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स को मैंने कलर के साथ फिल भी करना है। ठीक है, तो 0 पैलेट का 1, और मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स विद फिल कलर हो। तो बॉक्स जब फिल कलर होगा स्टूडेंट, तो इसमें देखिएगा बॉक्स विद फिल कलर, ये यहाँ पे मैं करता हूँ जी कलर कोई सा भी ले लेता हूँ, और मैं यहाँ कर देता हूँ 1 मेरा कलर है, और BF बॉक्स विद फिल कलर। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं जब रन करूँगा, मैं इसको एंटर करता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि स्टूडेंट इसकी आउटपुट क्या है। ये देखिए स्टूडेंट, बॉक्स विद फिल कलर मेरे सामने आ गया, बॉक्स बना, और उसके अंदर कलर कौन सा आया, ये देखिएगा ज़रा, कलर उसके साथ आया 0 पैलेट का 1, 0 पैलेट का 1। यहाँ पे 0 पैलेट का 1 देखते हैं, ये देखें 0 पैलेट का 1 ग्रीन कलर उसके अंदर आया, 0 पैलेट का 1।
इस तरह आप इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग जो है स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से भी इसको आप घर में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसमें आप जो है बहुत सी अच्छी प्रोग्रामिंग और इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग, और बच्चे इंटरेस्ट से इसको करते भी हैं। इसी तरह बॉक्स विद फिल कलर स्टाइल। अब स्टाइल हमारा जो है ये जो है वो बेसिकली डिफरेंट, जो स्टाइल है ये बॉक्स फिल पे नहीं आता। स्टाइल जो है ये बॉक्स फिल पे नहीं आता। स्टाइल भी चेक कर लेते हैं, मगर इसके लिए मुझे बॉक्स फिल जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैं करता हूँ जी, ये यहाँ पे मैं इसका पहले स्टाइल ख़त्म करता हूँ। बॉक्स विद फिल कलर जो है मुझे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने BF ख़त्म कर दिया। अब मैं अगला किसका नंबर लगाता हूँ, स्टाइल का। तो ज़रा देखिएगा डिफरेंट किस्म के स्टाइल हैं। नंबर 1 पे स्टाइल कौन सा है, इसको मैं रन करता हूँ। देखें CLS स्क्रीन क्लियर, और ये देखिए इस तरह का स्टाइल, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस तरह का स्टाइल आपके सामने आ जाएगा। दूसरा स्टाइल चेक करते हैं, ये यहाँ पे। अब मैं सेकंड नंबर पे देखता हूँ, इसका डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तकरीबन ये 5 स्टाइल्स हैं हमारे पास। इसको मैं 2 पे करके देखता हूँ, 2 वाला स्टाइल कौन सा होगा। 2 पे करता हूँ जाके मैं, ठीक है। जब मैं 2 पे करूँगा तो फिर बेटा कौन कौन से स्टाइल होंगे, इसको हम देखते हैं। ये देखें 2 का स्टाइल ये होगा। तो ये तकरीबन आपस में ये स्टाइल मिलते जुलते ही हैं सारे, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ये एक लाइन जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। बॉक्स ड्रा कर सकते हैं X1 Y1, ठीक है। ये आगे उसकी और 16 कलर का होगा। और ये आपके पास स्टाइल कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 तक होते हैं। और ये आगे एग्जांपल है स्क्रीन 1 लाइन, ये X1 Y1, फिर डैश X2 Y2 और 2 उसका कलर है। अब बात करते हैं हम सर्कल स्टेटमेंट की। सर्कल स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रा सर्कल और एलिप्स। एलिप्स क्या होगा, ओवल शेप। कि अगर स्क्रीन पे मैं कोई ओवल शेप अंडानुमा शक्ल भी बनाना चाहता हूँ तो स्टूडेंट उसके लिए सर्कल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। वी कैन ड्रॉ इट इन एनी वेयर इन स्क्रीन, इट एनी कलर, किसी भी कलर का भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल का बेसिक, तो ये देखें बेसिक हमारे पास क्या है, सर्कल इनटू x, y। x एक्सिस, y एक्सिस। यानी जब भी मैंने डॉट लगाना है तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं सेंटर पॉइंट को देखूंगा कि सपोज करें कि ये x एक्सिस है यहाँ पे और ये y एक्सिस है, यहाँ पे मैंने उसका सेंटर पॉइंट बनाना है। फिर उसके बाद मैंने उसका रेडियस लेना है कि मेरा जो सर्कल है वो कितनी चौड़ाई का हो, इस तरह। तो ये 3 चीज़ें मुझे लाजमी देनी पड़ेगी, x y x यानी उसका पॉइंट जहाँ से वो सर्कल बनाना शुरू करे, और रेडियस, ठीक है। तो आइए इसको हम बना के भी देखते हैं, साथ साथ मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। वही इसको मैं डायरेक्ट मोड में करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखें अब मैं सर्कल लगाना चाहता हूँ तो CLS मैं डायरेक्ट मोड में इसको करने जा रहा हूँ। नया प्रोग्राम जब भी बनाना न्यू करें। अब देखें सर्कल और 100, फिर स्टूडेंट कॉमा 100, यानी 100 मेरी x की वैल्यू, 100 दूसरी 100 क्या है मेरी y की वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट मैंने रेडियस लेना है, उसके बाद मैंने स्टूडेंट क्या लेना है, रेडियस। तो ये देखिए रेडियस मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट, रेडियस मैंने 50 ले लिया। ये मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए ये एक मेरे पास सर्कल लग जाएगा। अब जैसे जैसे स्टूडेंट मैं रेडियस इंक्रीज़ करता जाऊँगा या डिक्रीज़ करता जाऊँगा, मेरा सर्कल वैसे इतना ही छोटा होता जाएगा। देखें यहाँ पे मैं रेडियस कर देता हूँ 40, सेंटर पॉइंट वही है मेरा, ठीक। सेंटर पॉइंट जो है यही ये है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस। पहले मैंने रेडियस कितना रखा 50, ये ऊपर लाइन लग गई। फिर मैंने रेडियस क्या रखा 40, उससे नीचे लाइन लग गई। तो जैसे जैसे मैं स्टूडेंट रेडियस कम करता जाऊंगा तो मेरा सर्कल जो है वैसे ही उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। मैंने रेडियस किया 30, देखें ये मेरे पास उससे छोटा रेडियस हो गया। इस तरह मैं उसको जो है वो चेंज करता जाऊँगा, ठीक है। तो आइए स्लाइड पर चलते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं। द पर्पज़ ऑफ सर्कल स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ सर्कल और एलिप्स। एलिप्स भी अभी हम बना के देखेंगे बेटा। एलिप्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ ग्राफिक, वी कैन ड्रॉ इट एनीवेयर इन स्क्रीन। इसका सिंटैक्स देखें, सर्कल x, y, x आपकी x और y आपका वो पॉइंट होगा जहाँ पे सर्कल बनेगा, और रेडियस उसकी चौड़ाई होगी। कलर, और ये स्टार्ट और एंड एंगल ये हम अभी देखेंगे, और एस्पेक्ट यहाँ हम रीडिंग में देखते हैं। x and y are the x axis and y axis coordinate of the center of the circle, यानी सर्कल मैंने लगाना कहाँ, सेंटर उसका। एलिप्स एंड रेडियस इज द रेडियस, अब रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा। मेजर अलॉन्ग विद द मेजर एक्सिस ऑफ सर्कल।
द क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी एक्सप्रेस इन एक्सप्रेशन, यानी एक्स और वाई की वैल्यू एक्सप्रेशन भी हो सकती है। और कलर स्पेसिफाई द कलर ऑफ द सर्कल ऑफ एलिप्स। अब देखें एलिप्स हम कब बनाते हैं, जब एक्स एक्सिस जो है हम चाहते हैं कि जो मेरा सर्कल है उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। ये एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक तो सर्कल होगा ना हमारा ऐसे सीधा, फिर मैं कहता हूँ कि मेरा सर्कल इस तरह लगे, इस तरह। ये मेरा एस्पेक्ट है कि जिसमें चौड़ाई कम हो और लंबाई ज़्यादा हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, उसकी चौड़ाई, यानी मैं किसको चेंज करूँगा, वाई को चेंज करूँगा इसमें। तो जब जो हम उसकी चाहते हैं कि जो एक्स एक्सिस की एक्स जो आपकी चौड़ाई है वो कम और लंबाई ज़्यादा हो, तो बेटा हम किस में चेंज करेंगे, एस्पेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये आगे उसने बताया भी, वो देखें ज़रा, स्टार्ट एंड एंगल ऑफ द पैरामीटर, ये एंगल की बात कर रहा है। आपको पता है जी -2 पाई टू 2 पाई, यानी जो आपका जो टोटल एक सर्कल है स्टूडेंट, वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और इस -2 पाई से क्या मुराद है, 2 मल्टीप्लाई बाई 180, ये बेटा किसके इक्वल होगा, 360 के। ठीक है, तो जो आपका सर्कल है उसका स्टार्टिंग एंगल क्या हो सकता है, -360, और एंडिंग एंगल क्या हो सकता है, +360। ठीक है, तो क्योंकि आपका पूरा, ये आप मैथ में यकीनन आप सीधे जो है अच्छी तरह पढ़ेंगे, ये हाफ़ है, फिर ये हाफ़ है, ये 45 का होगा, ये 45 का होगा, 90, और ये टोटल कितना होगा, 360 का। अब बात करते हैं एस्पेक्ट की। एक्सपेक्ट डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट रेशियो डिपेंड अपॉन द स्क्रीन बोर्ड, यानी जब हम चाहते हैं कि स्क्रीन की जो विड्थ है वो छोटी हो और हाइट ज़्यादा हो। अब हाइट कब चेंज होगी, जब हम वाई की वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बना लेते हैं, एस्पेक्ट चेंज कर लेते हैं, यानी ओवल शेप जो हमारे पास बन जाती है। तो देखिएगा आगे इसकी एग्जांपल भी है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन 1 और सर्कल लगाए, कहाँ पे लगाए, 160 जो है वो आपका एक्स की वैल्यू है, 100 आपकी क्या है, वाई की वैल्यू है, 50 क्या है उसका रेडियस है, और 2 क्या है उसका कलर है। तो ये देखिए आपके सामने एक सर्कल लगा हुआ है। ठीक है, अब ये वो एस्पेक्ट, ठीक है, हमने अगर एस्पेक्ट को चेंज करना है, ठीक है, तो ये यहाँ मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा, इसको मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल लगाए, पूरा प्रोग्राम नहीं बनाता मैं, न्यू कर देते हूँ, और यहाँ पे सर्कल CLS स्क्रीन क्लियर, और एक सर्कल लगाए, उसके कोऑर्डिनेट देख लें 320 और 100, सर्कल लगाए, 320 उसकी कॉलम है, और स्टूडेंट 100 क्या उसकी रो, और फिर उसका रेडियस भी हम सेम यही रख लेते हैं, रेडियस उसका 50 और कलर 1 है, रेडियस 50, रेडियस उसका क्या है जी 50, और स्टूडेंट कलर उसका क्या है 1। ठीक है, कलर वैसे ज़रूरी नहीं है। अब हम बेसिकली एस्पेक्ट को देखना चाह रहे हैं, जो फोकस हमारा किस पे, एस्पेक्ट पे। अब देखो ये 3 डॉट क्यों लगे हुए, ये ज़रा देखिए, ये पहला डॉट नहीं कॉमा, पहला कॉमा बेटा किसके लिए है, स्टार्ट एंगल के लिए। ठीक है, मैं स्क्रीन ज़रा बड़ी कर देता हूँ ये, ताकि आपको नज़र आए। ये 320 कॉलम, 100 रो, और 50 रेडियस, 1 कलर, ये पहला जो कॉमा है ये स्टार्ट एंगल जो हम नहीं लगा रहे। दूसरा कॉमा किसका है, एंडिंग एंगल, और 2 इसका एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट मीन कि जो लंबाई है वो ज़्यादा रखे और चौड़ाई कम रखे। तो मैं लगा देता हूँ जी 3 डॉट लगा के, मैं 3 कॉमे लगाता हूँ, 1 2 3, और उसके बाद मैं क्या लगा देता हूँ 2। तो देखिएगा ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र, ये थोड़ा सा इस साइड पे निकल गया, इसको मैं अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने जो है, क्योंकि मैंने स्क्रीन बदली हुई है, तो इसको मैं इस साइड पे थोड़ा सा पीछे को लाने के लिए मैं इसके नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो कम कर देता हूँ।
ये नंबर ऑफ़ कॉलम में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। 100 कर देता हूँ, 100 कॉलम। फिर स्टूडेंट 100 ही मैं इसकी रो कर देता हूँ। रेडियस मैं क्या कर देता हूँ 50, ठीक है। ये मैंने रेडियस 50 कर दिया। ये स्टूडेंट मैंने किसका दे दिया, कलर का। ये फिर मैं कॉमा कलर, ये मैंने इसको कलर का दिया, ठीक है। अब देखो मैंने 2 डॉट स्टार्ट एंगल, एंड एंगल, फिर मैं यहाँ देता हूँ 2। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब सही आउटपुट नज़र आ रही है। ये इसका देखिए, उसकी विड्थ कम कर दी और हमने लंबाई ज़्यादा कर दी। ये क्या है, एस्पेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे 2 की बजाय क्या कर देता हूँ 1, तो देखें ये ओवल शेप चेंज हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये ओवल शेप जो है वो चेंज हो रही है। तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, मेरा एस्पेक्ट है सारा, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ 5। ये देखें, तो इस तरह की ये शेप जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एस्पेक्ट आप कोई सा भी लगा सकते हैं। मैं दोबारा फिर इसको ज़रा एस्पेक्ट को करके दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चों को अमूमन यहाँ कन्फ्यूज़न होती है। सर्कल, ठीक है, एक सर्कल लगाएं, 100 कॉलम और 100 रो पे जाके लगाएं, और उसके बाद क्या करें, रेडियस इसका मैं 50 ही रखता हूँ। वैसे चेंज कर सकते हैं, 60 कर लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद कलर जो है वो मैं 1 ही रखता हूँ। फिर कॉमा, अब देखो एक स्टार्ट एंगल, एंड एंगल, और फिर ये एस्पेक्ट होगा। एस्पेक्ट कोई सा भी लगा लें, मैं अभी सपोज कर देता हूँ 4। ये देखिए मेरे पास ये एस्पेक्ट, यानी एस्पेक्ट मीन कि जो विड्थ है वो थोड़ी होगी, हाइट ज़्यादा होगी। अब देखो मैं फिर एस्पेक्ट चेंज करता हूँ, अब मैं कर देता हूँ 5, ठीक है। इस तरह आप इसका एस्पेक्ट जो है चेंज कर सकते हैं। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है ड्रॉ स्टेटमेंट। अब ड्रॉ स्टेटमेंट क्या करता है, ड्रॉ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइंस एंड अदर शेप ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे देखें, ये कोई भी शेप बनानी हो एक्सेप्ट सर्कुलर, यानी आप सर्कल नहीं बना सकते, बाकी आप कोई सी शेप जो है वो इसके अंदर बना सकते हैं। द ड्रॉ स्टेटमेंट यू टू ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ शेप अदर देन सर्कुलर। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि इसमें आप सर्कल नहीं बना सकते, बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं। द ऑब्जेक्ट वुड बी ड्रॉज एज स्पेसिफाइड बाय स्टार्टिंग कंटेनिंग द ड्राइंग कमांड। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, ड्रॉ, और उसके बाद स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग आपको पता है किस में बंद होती है जी, डबल कोटेशन में। अब ये ज़रा समझिएगा, और ये इसकी आपने प्रैक्टिस स्टूडेंट खुद घर में करनी है, बहुत अच्छी तरह करनी है। जब भी आपने ऊपर को कोई भी लाइन लगानी, एन आपको नंबर ऑफ पिक्सल देंगे, डी, यहाँ आपको यहाँ पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, UN यानी ऊपर को एक लाइन लगेगी, DN ये नीचे आपको नज़र भी होगा, नीचे लाइन लगेगी, फिर LN लेफ़्ट साइड पे, RN राइट साइड पे, ये देखिए आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, फिर EN डायगोनल अप एंड राइट, ये देखें EN ये आपको नज़र आ रहा होगा, EN डायगोनल ऊपर को मगर राइट साइड पे स्टूडेंट, फिर FN डायगोनल डाउन एंड राइट साइड, ये देखिए ये आपका डायगोनल और राइट साइड पे आएगा, GN डायगोनल डाउन एंड लेफ्ट साइड, ये डाउन एंड लेफ्ट साइड, ठीक है, और फिर HN डायगोनल अप एंड लेफ्ट साइड। ये चीज़ें मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। फॉलोइंग प्रीफेस कमांड, ये अगर सपोज मैं कहता हूँ मूव बट प्लॉट नो पॉइंट, इसके लिए यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है वो कर्सर मूव तो हो मगर आगे कोई चीज़ बने ना, तो उसके लिए जो है हम ये लगा सकते हैं। और इसी तरह एन मूव बट रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन डन। इसको आइए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। ये एग्जांपल आपकी बुक की हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट, ड्रॉ स्टेटमेंट को। तो स्टूडेंट देखें, ड्रॉ स्टेटमेंट हम अप्लाई करते हैं। न्यू, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड पे कोई लाइन लगे, ड्रॉ, और R100, ये देखें राइट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट फिक्स नहीं किया,
ये मेरी राइट साइड पे यहाँ पे लाइन लग गई। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से मैंने नीचे को आना है, ये 100 पिक्सल की मेरी एक लाइन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक। अब मैं यहाँ से नीचे को आना चाह रहा हूँ। जब नीचे को आऊँगा स्टूडेंट, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाउन डी, आगे क्या करूँगा डी, और अब अपने हिसाब से मैं लगा लेता हूँ डी नीचे को 200 पॉइंट्स नीचे को जाए। मैं चेक कर लेता हूँ 200 कितना जाएगा, उसके मुताबिक फिर मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। इसको मैं प्रॉपर एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। ज़रा देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ताकि ये साथ साथ उसको हम प्रैक्टिकली करके देखें। मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली स्क्रीन 2 पे चलता है जी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, ड्रॉ। अब एक इसके लिए पहले एक पॉइंट लगा लें, पी सेट, और मैं चाहता हूँ कि 100 पिक्सल 100 एक्स की वैल्यू और 100 वाई की वैल्यू पे जाके एक जो है वो डॉट लगाए, ठीक है। देखें ज़रा पे, अब मैं यहाँ पे साथ साथ इसको चला के देखूँगा। ड्रॉ, मैं राइट साइड पे एक लाइन लगाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी R100, और साथ साथ इसको मैं रन करते हैं। लाइन नंबर मैं ब्रेक कर देता हूँ, तो देखिए R100, ये राइट साइड पे मेरी एक लाइन लग गई, ठीक है। उसके बाद मैं स्टूडेंट क्या करता हूँ, R100 में अब मैं यहाँ से उसको नीचे लेके आना चाहता हूँ। R100 से इस साइड पे ये नीचे को, मैं इसको थोड़ी सी लाइन को और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। ये लें जी 200 कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट मैंने क्या किया, अब ये मेरा R200 पॉइंट यहाँ पे, मैं यहाँ से नीचे को आना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा D200 कर देता हूँ। D, उसके बाद D200, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ कोटेशन में, और साथ इसको रन करके देता हूँ ताकि आउटपुट हमें ये देखें। मगर ये लाइन थोड़ी सी बड़ी लगी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको मैं 150 कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। 150। और जब भी स्टूडेंट आपने ड्रॉ स्टेटमेंट लगानी है तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, पी सेट ज़रूर लगाना है, ठीक है, ताकि आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट बता सकें। ये ज़रा देखिएगा, ये देखें अब भी थोड़ी सी लाइन बड़ी है, इसको मज़ीद मैं छोटा कर देता हूँ। इसको मैं 100 ही रहने देता हूँ। ये लें जी R200, और इसको मैं 100 ही रहने देता हूँ। लें जी, क्योंकि 150 भी लाइन नीचे जा रही है। इस तरह आपने घर में भी स्टूडेंट इसकी इस तरह ही प्रैक्टिस करनी जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप अब रन करके देखें। इसको डाउन साइड पे और कम कर लें, 50 कर लें। ये लें जी, ठीक है, D50। अब इसको रन करके देखें स्टूडेंट, स्क्रीन 2 हमने लगाई हुई है। अब देखें, अब सही है बिल्कुल। ये देखें, ये राइट साइड पे, और मैंने 50 पिक्सल की जो है स्टूडेंट नीचे एक और लाइन लगा दी, ठीक हो गया। अब मैं देखें यहाँ से इस साइड पे आना चाहता हूँ, इधर को, तो ये मेरी कौन सी साइड बनेगी, लेफ़्ट साइड। तो अब देखिए लेफ़्ट साइड पे, अब आगे मैं चलता हूँ। लेफ़्ट साइड पे मैं 200 पिक्सल की एक और लाइन लगाता हूँ। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, L200। तो देखें ये मैंने L जो है वो 200 पिक्सल्स की एक और लाइन लगा दी। लें जी, इसको क्लोज़ करते हैं हम, और साथ में इसको रन करके देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट देगा। ये देखें, ठीक है। तो 200 पिक्सल की मेरे पॉइंट इधर आ गई लाइन, ठीक है। अब यहाँ से मैं ऊपर जाना चाहता हूँ ताकि मेरी एक जो है वो रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए। तो क्या करूँगा मैं, ये जितनी पिक्सल की ये लाइन लगी उतनी पिक्सल को मैं ऊपर की एक लाइन लगा दूँगा। तो ये क्या होगा, अप यू, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ बेटा जाऊँगा और क्या करूँगा, R50, सॉरी R नहीं, U, ऊपर को जाना है। और कितनी पिक्सल की, जैसे D मैंने 50 लगाया था, यहाँ भी मैं 50 लगा दूंगा। तो क्या करूँगा, U50, ठीक है। ये इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब मैं दोबारा रन करता हूँ इसको। तो इसको मैं रन करूँ, ये देखें F2,
ये देखिए मेरे पास ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। इस तरह आप कोई सी भी शेप जो है इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ड्रॉ स्टेटमेंट है, बड़े फ्री तरीके से आप इसमें कोई भी चीज़ जो आप डिज़ाइन, ये यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल भी नज़र आ रही है, ठीक है। आप ये एग्जांपल ड्रॉ स्टेटमेंट की। अब यहाँ पे एक चीज़ स्टूडेंट देखिएगा, ये बी मूव बट प्लॉट नो पॉइंट, मूव बट प्लॉट नो पॉइंट, मूव तो करेगा मगर कोई आपके सामने पॉइंट नज़र नहीं आएगा। ये ज़रा देखिएगा, मूव बट प्लॉट नो पॉइंट, ये वाली लाइन मैं ज़रा आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये मूव बट प्लॉट नो पॉइंट, ठीक है। इसको ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ इसको दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पे ये जो आर है इससे पहले क्या लगाता हूँ, ये देखिए बी मूव बट प्लॉट नो पॉइंट, आर लगाए मगर यहाँ मैं क्या लगा देता हूँ स्टूडेंट, बी। तो देखें यहाँ पे बी लगाता हूँ मैं, देखें बी। अब क्या करेगा, इसको मैं रन करके देखता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, ये राइट साइड पे 200 पिक्सल, देखें मूव हुआ है यहाँ पे, इधर देखें मगर लाइन नज़र नहीं आ रही है आपको। मूव, ये ज़रा पॉइंट दोबारा देखें ज़रा, ये मूव बी से क्या होगा, मूव बट प्लॉट नो पॉइंट, ये मैंने आपको करके दिखा दिया यहाँ पे। ये मैंने क्या किया कि राइट साइड पे 200 पिक्सल की लाइन लगाए, ये कर्सर मेरा यहाँ से यहाँ तक गया है मगर लाइन नहीं लगी, तो ये किससे आएगा स्टूडेंट, बी से, ठीक है। मूव बट प्लॉट नो पॉइंट, यानी मेरा जो लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लगी ज़रूर है, क्योंकि अगर ना लगी तो ये बाकी कैसे लगती, मगर जो है ये लाइन मुझे नज़र नहीं आई। ये बेटा क्या होगा, बी। इसी तरह एन, मूव बट रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, एन से क्या होगा, मूव बट रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये ज़रा समझिएगा, देखें बी से क्या हुआ कि लाइन नहीं लगी मगर मेरा कर्सर जो है यहाँ पे है, यहाँ से मैंने आगे चीज़ें सारी बनाई। अगर मैं स्टूडेंट इसकी जगह पे क्या लगा देता हूँ, एन, एन से क्या होगा, लाइन तो लगेगी मगर मेरा कर्सर यहीं पे रहेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने बी की जगह पे स्टूडेंट क्या कर दिया, अब एन, ये ज़रा देखिएगा यहाँ पे, अब मैंने स्टूडेंट एन कर दिया, यहाँ पे मैं एन करता हूँ, ये लें। अब स्टूडेंट क्या होगा, मूव तो होगा, मैं इसको पहले परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। CLS करता हूँ, स्क्रीन के लिए ये लें, यहाँ पे मूव तो हुआ है मगर मेरा कर्सर उसके बाद क्या किया, इसी जगह पे रहा है, आगे नहीं जा। फिर क्या हुआ, जब कर्सर मेरा इसी जगह पे रहा, उसने लाइन लगाई, आर 200 पिक्सल की लाइन लगा दी है मगर बजाय कि यहाँ पे आता इस जगह पे, वो वापस उसी पॉइंट पे इसी जगह पे रहा। और जब इसी जगह पे रहा उसने क्या किया, D50 नीचे कोई लाइन लगा दी, फिर L200 जो है उसने ऊपर को लाइन लगा दी, और ये यहाँ पे स्क्रीन में आपको नज़र नहीं आ रही मगर ये लाइन लगी हुई है, और फिर U50 एक ऊपर को लाइन लगी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी कि मूव बट प्लॉट नो पॉइंट, मूव बट रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये स्टूडेंट आगे उसकी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल आपने खुद से भी करनी है। स्क्रीन टू पी सेट, जब भी आपने ड्रॉ स्टेटमेंट लगानी है स्टूडेंट तो पी सेट ज़रूर लगानी है, ठीक है। तो जी ये साथ आप ये भी देखिए, जी क्या करता है जी, डायगोनल डाउन एंड लेफ़्ट, नीचे को, ये देखें डायगोनल डाउन नीचे को मगर कहाँ पे, लेफ़्ट साइड पे। आर, ये देखें नीचे को आया 50 पिक्सल्स, ठीक है। फिर R100 ये मेरा इस साइड पे गया। फिर H, ये देखें ज़रा साथ, ये प्रैक्टिस के लिए आपने ज़रूर देखना है। H डायगोनल अप एंड लेफ़्ट, डायगोनल अप, और ये स्टूडेंट किस साइड पे गया, आपका लेफ़्ट साइड पे गया, ठीक है। इसी तरह पी सेट दौड़ लगा आपका, ठीक है। अगली एग्जांपल में स्क्रीन 2। अच्छा यहाँ भी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये किस में चलती है बेटा, स्क्रीन 2 में। इसके लिए जो स्पेसिफिक स्क्रीन है वो कौन सी है, स्क्रीन 2। स्क्रीन 2 पी सेट एक दौड़ लगाए, 160 जो है वो x की वैल्यू, 100 और y की वैल्यू, और 2 उसका कलर है। जब भी आपने ड्रॉ स्टेटमेंट लगानी है तो स्टूडेंट आपने उसका जो है वो पी सेट ज़रूर लगानी, वरना वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी ड्रॉ कर देगा। ये देखें ड्रॉ R50,
राइट साइड पे आपकी एक लाइन लगी, ठीक है, 50 पिक्सल्स की। फिर D50, फिर ऊपर को, यहाँ से ऊपर को गया 50 पिक्सल, फिर L50, फिर लेफ़्ट साइड जा, फिर U50, फिर नीचे को आ गया। इस तरह ये आप कोई सी भी लाइन जो है बड़ी आसानी से है इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपने सारी चीज़ों की बेटा अच्छी तरह प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है इसका फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस यूँ करेंगे। ये आपके जो मैंने वही टॉपिक पढ़ाए हैं जो आपके इसमें शामिल हैं स्मार्ट सिलेबस में, ठीक है। तो इसमें आपके स्मार्ट सिलेबस में लाइन स्टेटमेंट थी, ये मैं सारा एक दफ़ा बता देता हूँ जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है, ठीक है। इसमें स्क्रीन स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है स्मार्ट सिलेबस में। पहले तो आपने ग्राफिक्स की डेफिनेशन, फिर ग्राफिक मोड, टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन मोड, पिक्सल की डेफिनेशन, स्क्रीन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आपने उसकी टाइप स्क्रीन 0, 1, 2, 7 to 10, पीसेट स्टेटमेंट। फिर आपने ये पैलेट आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आपने लाइन स्टेटमेंट करनी है, उसको अच्छी तरह याद करना है, उसकी पिक्सल्स वगैरह को देखना है। फिर आपने बेटा सर्कल स्टेटमेंट करनी है, उसके बाद आपने ड्रॉ स्टेटमेंट करनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने प्रैक्टिस में कर। तो ये 10th का सिलेबस जो आपका स्मार्ट सिलेबस तक था स्टूडेंट, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। चैप्टर 7 आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपने स्टूडेंट प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। ये लाइन, सर्कल, पीसेट, ड्रॉ, ये चारों स्टेटमेंट जब आप सामने बुक या नोट्स रख के खुद से पीसी बेसिक अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर 10th का तो नहीं होगा क्योंकि 10th में ये है कि आपका जो स्मार्ट सिलेबस तक पढ़ा दिया है। 9th का भी एक आधा लेक्चर रहता है, वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो 10th का आपका यहीं तक था, ठीक है। प्रिपरेशन करें, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करें, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही टीचर से डिस्कस करें। ये चीज़ें मैंने साथ साथ आपको प्रैक्टिकली ज़रूर करके दिखाई हैं, मगर जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे ये चीज़ें अच्छी तरह समझ नहीं आएंगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।